So hello everyone, welcome back to the channel. This is the third lecture series of electronic devices. In this video, we'll cover about energy bands in silicon and germanium. These are fundamental semiconductors in our industry today. So basically, आज हम लोग देखेंगे कि सिलिकॉन जो 14 एटॉमिक नंबर होल्ड करता है, तो मैं ब्रीफ अप कर रहा हूँ आपको. 2 वीडियो लेक्चर आपका आ चुका है पहले ही और बहुत प्यार मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत कमेंट्स में आए हैं, अच्छा आप लोगों को लगा. मैं ला दूंगा 10-15 वीडियो में सब खत्म कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. और मैं जिस्ट पर आता हूँ क्योंकि आप एक बार ग्रैप्स कर लें, फिर मैं डिटेलिंग में जाऊँगा. अच्छा, सिलिकॉन में आते हैं. तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14 है, मैं आपको बता चुका था. इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे अगर तो है 2,8,4 और सबको आता होगा 10, 9, 10 का बात है. वैसे ही जर्मेनियम का जो 32 है, 32 एटॉमिक नंबर है, तो कितना होगा? 2,8, 18,4. दोनों का वैलेंसी 4 है. ठीक है. अब देखिए सिलिकॉन का जब बात हुआ, तो लास्ट टाइम हम लोग जब पढ़े थे तो लोग क्या पढ़े थे? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है. अब बीच का क्या बोलते हैं? एनर्जी, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है. बीच का जो एनर्जी गैप होता है एक वैलेंस सेल से कंडक्शन में जाने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के लिए. अच्छा देखिए, हमको पता था कि सिलिकॉन का कितना है. मान लीजिए सिलिकॉन एटम है तो इसको कितना आउटर सेल है? 3 आउटर सेल होता है. इसीलिए मैं E3 लिखा हूँ. लास्ट वैलेंसी का, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन कितना है उसका पास एनर्जी कितना है? 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. अच्छा, कंडक्शन बैंड जो E4 से डिनोट हो रहा है उस पर जाने के लिए कितना है? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अच्छा, इसका मतलब जब एनर्जी गैप देखेंगे आप, कितना हो जा रहा है? 1.8 माइनस 0.4 दैट इज इक्वल्स टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अच्छा, अब हम आते हैं जर्मेनियम का साइड. जर्मेनियम में भी क्या होता है? सेम ऐसे ही होगा. इसका जो कंडक्शन बैंड और इसका वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एक कितना एनर्जी गैप होता है? 0.72 का एनर्जी गैप होता है. कितना आता है? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप आता है. ठीक है, सेम है, सेम ऐसे ही आ रहा है. अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, सिलिकॉन का ना जो कंडक्टिविटी होता है वो लेस होता है. दिस लेस कंडक्टिविटी, इट हैज़ लेस कंडक्टिविटी, इट हैज़ मोर कंडक्टिविटी. जर्मेनियम प्रेफर्ड मतलब बहुत ज़्यादा आता है, सिलिकॉन भी प्रेफर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, ऐसे देखिए इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी अगर मैं देखा जाए तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कोई सेमीकंडक्टर है, कोई कंडक्टर है. मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था. बट हम इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी भी देख सकते हैं उसको. जो रो का वैल्यू होता है ना, रो होता है, हम लोग सब पढ़े हैं. क्या पढ़े हैं? R इक्वल्स टू रो L बाई ए पढ़े थे हम लोग. जहाँ पर R रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है ना, तो हम लोग रेजिस्टिविटी से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स जो मैं ऐसी लिखूंगा उसको आप सेमीकंडक्टर समझिएगा. ठीक है. अब इंसुलेटर्स को, इंसुलेटर्स में डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ. ठीक है. 3 चीज़ें. कंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी क्या होता है? वो कम रहता है. ठीक है. 10⁻⁻8 ओम मीटर रहता है. इसका भी देखा जाए अगर तो 10⁻⁻4 ओम मीटर का तरफ रहता है ये. और न्यू मीटर हो गया, ओम मीटर होता है. और इसका देखा जाए तो 10⁸ ओम मीटर का वहाँ पे रेंज लाई करता है. 10⁻11 ओम मीटर का वहाँ रेंज लाई करता है. ये सब फैक्चुअल डेटा है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें. ये सब डेटा मैं ऐसे ब्रीफ अप कर रहा हूँ कि क्या है नहीं है. ठीक है. तो जब प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स मेन आता है हम लोग का, उसमें आते हैं हम लोग अगर तो देखा जाए अगर तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर देखिए. ठीक है. हम लोग का मेन टॉपिक है आज का, प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर. प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर, SC लिख रहा हूँ मैं, आप सेमीकंडक्टर लिखिएगा. ठीक है. अच्छा, पहली बात तो मैं हम लोग देखें कि रो का वैल्यू क्या होता है. रो लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. रो का वैल्यू कहाँ पर रहेगा?
कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रहेगा। अच्छा, दूसरा मैंने आपको नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में बताया था ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब कोई ऐसा हम लोग रेजिस्टेंस बनाने से सेमीकंडक्टर में ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है और इतना एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर रहा उसको। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब इफ़ मेटलिक इम्प्योरिटीज आर एडेड, देखिए हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, क्यों, बहुत कुछ हम लोग फ़ायदा करवाने के लिए इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, डोप करते हैं उसको। सेमीकंडक्टर खुद में कुछ ऐसा मतलब हम लोग का ऐसा यूज़फुल नहीं है, हम लोग डोपिंग करते हैं उसका यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ को निकालने के लिए इम्प्योरिटीज़ ऐड करवाते हैं। अच्छा, जब भी इम्प्योरिटीज़ ऐड करोगे तो जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है ना सेमीकंडक्टर का वो चेंज होगा। देन कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर चेंजेस। ये तो सही भी बात है, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी चेंज ही होगा। एक प्योर सब्सटेंस है और एक इम्प्योर सब्सटेंस है, वो तो चेंज होगा ही ना, ऑफ सेमीकंडक्टर चेंजेस। अच्छा, आपको नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट 2-3 बात है जो हम लोग कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर्स है, कौन कौन सा है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ये सब कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर्स हैं। सबको हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग डोपिंग करवाते हैं। मेजरली देखा जाता है कि हम लोग का वो डोपिंग हुआ है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एटम का देखते हैं हम लोग कि कैसे सिलिकॉन एटम काम कर रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सिलिकॉन एटम कैसा होता है, उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म कैसा होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है। देख सकते हैं कि मान लीजिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन एटम है, तो सिलिकॉन एटम अब वो सबको पता होगा कि सिलिकॉन एटम में कितना वैलेंसी है, 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी में, तो ये 4 पेयर बना सकता है, मेजरली 4 पेयर बना सकता है एक एटम, ठीक है। अब एक मीडियम में कोई भी एक मीडियम ले लीजिए, उसमें बहुत सारे एटम्स रहते हैं, दुनिया भर का एटम रहता है। ये तो एक एटम का बात किया गया है यहाँ पे, ऐसे दुनिया भर का एटम्स रहता है टाइटली पैक्ड इन सॉलिड मीडियम। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इसके बारे में। अच्छा, क्या करेगा ये आस्ते आस्ते ये 4 और है ना, 4 वैकेंसी है इसके पास, आपके पास 4 सीट खाली है, तो आप क्या चाहोगे, उसको फिलअप करें, ठीक है। नॉर्मली अगर देखा जाए मेरे क्लास में 4 सीट वैकेंट है, मैं चाहूँगा कि मेरा क्लास फिलअप रहे, मैं कैसे भी लाऊंगा उसको, ठीक है, आप पेयर बनाऊंगा, उसमें क्या है, स्टेबिलिटी आता है, एक भरा हुआ चीज़ में स्टेबिलिटी आता है, ठीक है। मान लीजिए स्कूल्स है, टीचर्स नहीं है, तो हमको स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा, उसको टीचर्स फिल करके। अच्छा, ऐसे ही सिलिकॉन दूसरा जो एटम होगा उसमें भी चेक कितना है, 4 तो रहेगा। अच्छा, ये दूसरा एटम, तो दोनों एटम क्या करेंगे, एक म्यूचुअल पेयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, म्यूचुअल पेयर, एक म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं उसको, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली कौन सा बॉन्ड होता है सिलिकॉन स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये याद रखेगा। बहुत सारा बॉन्ड होता है, हम लोग जब देखें तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ बॉन्ड जब होगा उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रहा है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में। जैसे ये भी एक तो दूसरा सिलिकॉन एटम के साथ वो करेगा, अलग अलग है, 4 तो है सबके पास, ये भी कहीं ना कहीं पेयर बनाएगा एक और ये भी पेयर बनाएगा, ऐसे करके स्टेबिलिटी की तरफ भागेगा। ये तो कि कोई भी चीज़ नियम है धरती पे, जो भी आता है स्टेबल होना चाहता है आस्ते आस्ते करके, ठीक है। तो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत कुछ हम देखेंगे अभी आगे, जहाँ बहुत कुछ में इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन बन रहा है और बहुत को एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन बन रहा है, मतलब बहुत को देता है, बहुत को आप ले रहा है, उससे क्या है, बैलेंसिंग हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई आम बेचेंगे ही नहीं तो मैं आम खरीदूंगा कैसे, ऐसे ही एक म्यूचुअल एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू द very important and fundamental topic of semiconductor physics, that is होल करंट। होल करंट के बारे में अगर देखा जाए, होल करंट, अच्छा एक बात समझिए आप, मैंने आपको बताया था ब्रीफ में क्या हो रहा है। अच्छा, हो क्या रहा है
इवेंचुअली। एक सिलिकॉन एटम यहाँ है, मान लीजिए इसका मैं एक इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक बॉन्डिंग बनाया हुआ है दूसरा सिलिकॉन एटम से, 1 2 3 बाकी है, 3 बाकी है इसका। ये भी पेयर बनाया होगा कहीं, मैं जानता नहीं, ये है, ठीक है। ये एक पेयर बना हुआ है। अच्छा चलिए, ये पेयर में आप इसको टेम्परेचर बढ़ा दिए, टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दिए, क्या होगा? आप टेम्परेचर इंक्रीज करें, टेम्परेचर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो। जब भी एनर्जी इंक्रीज होगा ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। टूटने के बाद क्या है, एक हमारे पास आएगा क्या, एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्या है इसको क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? कंडक्शन बैंड में जाता है, सबको पता है। अच्छा मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ समझ गए? यहाँ समझिए, टेम्परेचर बढ़ा है, एक बॉन्ड टूटा, फ्री इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर है तो सुनिएगा बाद में, 2 बार आप उसको एक बार रिवाइंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर इंक्रीज किए, बॉन्ड टूटेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, हम लोग का एक चीज़ देखा गया है कि नॉर्मली ये मान लो एनर्जी बैंड डायग्राम है, ठीक है। कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड, इधर पर पढ़ाया था आपको। अच्छा अब हो क्या रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे मान लें, मैंने एक इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है मान लो, है इलेक्ट्रॉन। आस्ते से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा है तुम, या जब टेम्परेचर बढ़ा रहे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जा रहा है, कंडक्शन बैंड में पहुँच जा रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन बन के जब बन गया क्या बचा, एक वैकेंट स्पेस बचा। क्या बचा? एक वैकेंट स्पेस बचा, या हम बोल सकते हैं एक वैकेंसी बचा। क्या बचा? वैकेंसी हुआ एक, हाँ खाली हुआ, एक स्थान खाली हुआ, एक रिक्त स्थान बचा। अब क्या हुआ, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पास वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जगह लेगा, जगह ले रहा है, यहाँ से चला गया यहाँ पे। अच्छा जब यहाँ चला गया, ये चला गया यहाँ पे, तो इसका स्थान भी क्या हो गया, रिक्त हो गया। क्या हो गया? रिक्त हो गया। तो बगल वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ चला जाएगा। ऐसे चेन बन रहा है, ऐसे चेन बन रहा है, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से कंडक्शन बैंड में जाएगा। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो एक बात समझ आ रहा है हम लोग का कि होल्स कहाँ बन रहा है। देखो होल्स कहाँ बना, पहले राइट में बना, पहले एक्सट्रीम राइट में बना, फिर बीच में आया, फिर यहाँ चल रहा है। तो हम लोग अगर मैं देखा जाए तो कन्वेंशन के हिसाब से मेरे लेफ्ट ये है और मेरा राइट ये है, लेफ्ट राइट है, समझ रहे हैं? क्लियर है? अब देखिए क्या हो रहा है, तो क्या हुआ, तो हम लोग का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ तक हुआ, हम लोग फ्लो इलेक्ट्रॉन कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। फ्लो इलेक्ट्रॉन हो रहा है लेफ्ट टू राइट, बट अच्छा लेकिन होल्स का कहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, होल्स का मूवमेंट हो रहा है, होल्स का मूवमेंट हो रहा है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। आप देख सकते हैं, आप तो सोचिए क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जा रहा है ना भाई, सीधे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चला गया, तो राइट टू लेफ्ट गया इलेक्ट्रॉन। बट होल्स कहाँ गया है, पहले यहाँ बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन हुआ लेफ्ट टू राइट होता है, और होल्स का डायरेक्शन हुआ राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है। 2 मिनट आप ये भी देख लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा हम लोग मेन टॉपिक में आ रहे हैं आप, ठीक है। अब हम लोग जो समझाना चाहते हैं, मेन हम लोग पढ़ना चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर होता है किस टाइप का है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है। अच्छा एक चीज़ समझिए, हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर ज़्यादा यूज़ नहीं करते मार्केट में, ठीक है, क्योंकि हम लोग को डिजायर्ड प्रॉपर्टी नहीं मिलता है वहाँ, हमको वहाँ डोपिंग करवाना पड़े। डोपिंग मतलब क्या, हम वो इम्प्योरिटीज़ ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी सेमीकंडक्टर अगर ऐसी माने हम, वो 2 पार्ट में बटा रहता है, एक 2 पार्ट में बटा रहता है, ठीक है। एक हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा इंट्रिंसिक का बात किया जाए तो मोटा मोटा समझिए ये बात कि इंट्रिंसिक वाला क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है। क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर। बट एक्सट्रिंसिक में क्या करते हैं, इट इज इम्प्योरिटीज आर एडेड, इट इज डोप्ड सेमीकंडक्टर, डोप्ड सेमीकंडक्टर, इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं हम। कहाँ ये क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटी को
ऐड कर रहे हैं, इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं, समझ गए। अच्छा, मैं अलग अलग करके डिस्कस करता हूँ। इंट्रिंसिक पहले डिस्कस करूँगा, फिर एक्सट्रिंसिक डिस्कस कर लेता हूँ। इंट्रिंसिक ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई भी पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। एक्सट्रिंसिक का हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम देखते हैं इंट्रिंसिक का बात किया जाए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बात किया जाए, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स। जितना इलेक्ट्रॉन बनेगा उतना होल बनेगा। इसमें जितना इलेक्ट्रॉन बनेगा उतना होल बनेगा, तो प्योर है ये। इसमें कोई इम्प्योरिटीज ऐड नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ नहीं किया गया है, वो प्योरेस्ट फॉर्म में अपना, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, वो अच्छा प्रॉपर्टी ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। दूसरा क्या है कि हम लोग का फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है कहाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है कंडक्शन बैंड में। जो हम लोग देखे हैं वो बेसिकली जो पढ़े हैं वही बात है, इसको बस हम लोग लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, कंडक्शन बैंड में होते हैं, और होल्स कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड में। होल्स कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड में, VB मतलब वैलेंस बैंड में होता है। 3 नंबर ड्रॉबैक क्या है इसका, कि इसका कंडक्टिविटी लेस होता है, लेस कंडक्टिविटी, इसीलिए ये डिज़ायर्ड नहीं है इंडस्ट्री में। ये मेन ड्रॉबैक है इसका, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग ओवरकम कैसे करते हैं, इसके बारे में तो समझ लेते हैं। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ, एक सर्किट डायग्राम बनाता हूँ, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आप समझ जाइएगा। आई होप आप लिख लिए होंगे, ठीक है। आप नोट आउट करते रहिए, ठीक है। मेरे को कम समय में ज़्यादा पढ़ाना पड़ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि छोटा छोटा वीडियो बना के 15-20 मिनट का वीडियो बना के पूरा कवर कर दूँ, ठीक है। अच्छा, एक मीडियम मान लेते हैं, इसको मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव से, ठीक है। ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। ऐसे समझिए आप, जितना भी हमारे इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, कहाँ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो नेगेटिव चार्ज हमारे अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज में, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा, टर्मिनल A है मान लो और टर्मिनल B है मान लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, टर्मिनल A के पास, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, A में है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन था, यहाँ जा रहा है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअली, तो और कुछ नहीं है। लेकिन अगर होल्स देखा जाए तो क्या है, होल्स है पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हो रहा है, होल यहाँ पे था, होल का नेचर होगा कि यहाँ भागना है, 20 टर्मिनल में भागना, समझे आप लोग, समझ रहे। लेकिन एक बात किक है यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि होल इस मटेरियल का बाहर ले जा सकता है, वो इमेजिनरी है, वो साइंटिफिक है, ठीक है। वो प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ बनाना पड़ता है। मान लीजिए आपको कोई कंसेप्ट प्रूव करना है, आपके पास कुछ नहीं है बुद्धि, आप कुछ तो दोगे ना, कुछ लॉजिक देना पड़ेगा उसमें, तो होल वो लॉजिक है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो हम लोग जानते हैं कि होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे करते करते मीडियम में आएगा, सर्किट को कंप्लीट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा, फिर ऐसे फ्लो करेगा, फिर ऐसे फ्लो करेगा, फिर ऐसे फ्लो करेगा, फिर ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, फिर ऐसे फ्लो करेगा, फिर ऐसे घुस जाएगा मीडियम में। ऐसे फ्लो इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लेकिन होल फ्लो किया नहीं, होल तो मीडियम में रह गया, मटेरियल में रह गया, पूरा चीज़ सर्किट में नहीं घुमा वो, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो वायर्ड करंट है, जो वायर में करंट दे रहा है वो कौन है, वायर्ड करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये वो है इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल, हमारे इलेक्ट्रॉन भाई साहब रिस्पॉन्सिबल है इस पर, ठीक है। और कि होल्स इन मीडियम सेमीकंडक्टर ओनली में रहता है, ठीक है। ये भी देखिए, ये सब बेसिकली अंडरस्टैंडिंग पार्ट है। मेन ड्रॉबैक देखिएगा, इसका याद रखिएगा, मेन ड्रॉबैक क्या है, लेस कंडक्टिविटी। हमको चाहिए मोर कंडक्टिविटी, हमको नहीं चाहिए लेस कंडक्टिविटी। हम लोग कम में नहीं सेटल होंगे, हम लोग ज़्यादा सेटल होना चाहिए, तो हम लेस कंडक्टिविटी सोचना ही नहीं है। अच्छा, जब एक्सट्रिंसिक का बात कीजिएगा तो बेसिकली सोचिए एक्सट्रिंसिक में क्या हो रहा है, मोटा मोटी अपोजिट रहता है। मैं डोप कराता हूँ, अलग अलग चीज़ से हम लोग डोप करवाते हैं, अलग अलग डोप, जिसे जो डोप करवाएगा उसका अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होगा। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि एक्सट्रिंसिक का अगर बात किया जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स। मैंने हैंडराइटिंग में मत जाइएगा, आज पता नहीं लिखा नहीं रहा है, बट स्टिल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। यहाँ 2 चार्ज कैरियर होता है, एक नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट क्या है, 2 चार्ज कैरियर, दैट इज
वन इज मेजर चार्ज कैरियर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, सी कैरियर। आप अंडरस्टैंड हो जाए, ये है भाई, ये इसका बात हो रहा है। एक है माइनर, एक है माइनर। तो अलग अलग चीज़ में देखोगे अलग अलग चीज़ हो रहा है। कहीं पे मेजर में चार्ज, मेजर का चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, कहीं मेजर चार्ज कैरियर होल्स है, मतलब पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, हम लोग डोप करवा दिए, क्या किए हम लोग, अच्छा से डॉप कराए हम लोग, अच्छा से हाइब्रिड कर। देखो अलग अलग फूल होता है, ठीक है, बहुत समय देखोगे हाइब्रिड चीज़ होता है। हाइब्रिड को हम लोग और अच्छा बना रहे हैं, वो अलग बात है कि उसका डीएनए वो हम लोग चेंज किए, कुछ भी हुआ अलग बात है। लेकिन हम लोग बहुत समय हाइब्रिड फूल बनाते हैं, कुछ भी होता है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम लोग चेष्टा वही है, हम लोग का वही ट्राई करते हैं कि अच्छा करें। तो क्या किया, इसका कंडक्टिविटी बढ़ा दी है, इसका कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। अलग अलग मीडियम से डोप करवाया, कंडक्टिविटी बढ़ा दी, ये मेन था, ठीक है। अच्छा, हम अब आ रहे हैं एक छोटा एक लॉ भी पढ़ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं मास एक्शन लॉ। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, हम बस जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सेमिस्टर के लिए वही पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा ये लगता नहीं है आपको, बस ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ मैं। 2-3 वीडियो ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग का होगा, बाद में आपका जो वीडियोज़ आएगा वो ज़्यादा लेक्चर इंपॉर्टेंट होंगे। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। मास एक्शन लॉ, ठीक है। तो मास एक्शन लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि n इंटू पी इक्वल्स टू NI²। मैं बता रहा हूँ n और p क्या है, ठीक है। अब ये पहले नोट कर लीजिए। इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इनटू टोटल नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, क्योंकि कंडक्शन बैंड फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, मेरे को पता है हम लोग को, इनटू टोटल नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। ये कांस्टेंट से बराबर रहेगा, किससे करेगा, एक कांस्टेंट का बराबर रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं NI। NI क्या है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। NI मतलब होता है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। इसका वैल्यू अलग अलग रहता है, एक कंस्टेंट वैल्यू है। सिलिकॉन लिंक के लिए अलग रहता है और जर्मेनियम के लिए अलग रहता है। मैं अब लिख दे रहा हूँ सिलिकॉन के लिए क्या रहता है, ये एक याद रखिएगा, ये एक रहता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ तो है नहीं मास एक्शन लॉ में, यही था एक बेसिकली बात होता है, एक कंस्टेंट में फिगर रहता है, ठीक है। अब तो एक फैक्चुअल बात है कि NI का वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अगर सिलिकॉन के बारे में देखोगे, सिलिकॉन के लिए NI जो होगा, NI जो होगा वो होता है 1.5 इंटू 10 पर सेंटीमीटर क्यूब का होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना उसका कांस्टेंट वैल्यू, मतलब एक इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन कितना है। दूसरा क्या रहता है, जर्मेनियम ज़्यादा रहता है, जर्मेनियम के पास ज़्यादा है, इसका वैल्यू होता है 2.5 में रेंज करता है, ठीक है। 2.5 इंटू 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका NI का वैल्यू ज़्यादा है, इसे जर्मेनियम ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन जर्मेनियम हम लोग कॉस्टली होता है FAR, तो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं उसको। वो अब नोट कर लीजिए, जब नोट करने का बात है, सब इधर फैक्चुअल है, ज़्यादा लगता नहीं है, बट स्टिल अगर आप याद रखेंगे, आप कहीं पॉइंट आउट कर देंगे तो आपको अच्छा रहेगा। अच्छा, इसी पे बेस्ड में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बेस में हम दो चीज़ पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज N टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप और N टाइप। पहले P टाइप हम लिख देते हैं, P टाइप N टाइप, N टाइप। हम लोग पी एन जंक्शन डायोड सब जब सुने हैं आप लोग, वो पहले P और N अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ये अलग अलग डोपिंग मीडियम, जैसे डोप किया गया है, कैसे कैसे इंप्योरिटीज ऐड किया गया है, उस पर दो हम लोग मीडियम को डिवाइड किए हैं, दो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिवाइड कर दिए टाइप से ही। अच्छा, देखा जाए तो N टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में अगर बात हुआ, जब M टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात हुआ है, तब तक हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि डोपिंग मीडियम अलग अलग रहता है। डोपिंग का जो अलग अलग मटेरियल यूज़ करेंगे वो अलग अलग होगा। अब देखिए, जहाँ PN है वो याद रखेगा पेंटावेलेंट, याद रखेगा क्या,
पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज ऐड होगा, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड होगा। जहाँ P है वो P है वो ट्राइवेलेंट, NPPT, NPPT, N टाइप सेमीकंडक्टर्स में पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी और P टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। मतलब पेंटावेलेंट मतलब जिसका वैलेंसी 5 हो, जिसका वैलेंसी 5 हो, जिसका आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होगा, उससे पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी, मतलब वही मटेरियल को पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी बोलेंगे। जैसे कि ये दो मटेरियल है, वो लोग आपका पेंटावेलेंट है नेचर में, वो लोग ऐड होता है, आर्सेनिक होता है, फॉस्फोरस होता है, ठीक है। अब मैं एक और बात डिस्कस कर लेता हूँ, यार ब्रीफिंग दे रहा हूँ, कल मैं और डीप में डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ये पेंटावेलेंट कोई भी एटम है, पेंटावेलेंट एटम है, +5 लिख दिया मैं। इसका मतलब क्या है, तो कितना गो इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5, एक 5 इलेक्ट्रॉन है इसका आउटर सेल में। अच्छा, अब सिलिकॉन साथ मिलाएंगे या कोई भी एटम साथ मिलाएंगे, सिलिकॉन जर्मेनियम, उन लोगों के पास कितना है, +4 है, +4 है। एक यहाँ भी मान लीजिए +4 वाला एटम है, यहाँ +4 वाला एक एटम है, यहाँ एक +4 वाला एटम है। दूसरा कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ग्रीन से कर रहा हूँ। मान लीजिए ये है एक पेयर बनाया, ये एक पेयर बनाया, यहाँ भी था, ये भी पेयर बना दिया, यहाँ भी था, ये भी पेयर बना दिया, पर 4 तो पेयर बना दिया इसका पास, 1 इलेक्ट्रॉन तो फुकट हो गया इसका। ये तो अनस्टेबल हो गया, ज़्यादा एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, कुछ होगा नहीं, चाहता है दे देने, ज़्यादा काला धन हो गया है, सोच रहा है दे देने, ठीक है। अब ये देगा, इसको क्या देना है, इसको डोनेट करना है, इसको क्या करना है, डोनेट करना ट्राई कर रहा है, ज़्यादा पैसा हो गया है, दे दो, चैरिटी में दे दो, उससे क्या होता है, अच्छा होता है, आदमी को स्टेबिलिटी मिलता है, स्टेबिलिटी खोज रहा है आदमी, कर्म खोज रहा है आदमी, हाँ, कर्मा, यू नो द थ्योरी ऑफ कर्मा। तो ये क्या है, ये डोनेट करना चाह रहा है। अब क्या करेगा, ये किसी न किसी को डोनेट करेगा और दोनों मटेरियल मिलके एक अच्छा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो, हम लोग जब देखते हैं ये एन टाइप था, पी टाइप के बारे में बात करते हैं, वो क्या कर रहा है। अच्छा, पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर का बारे में अगर बात हुआ, ये क्या करता है, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज ऐड करवाता है। क्या करता है, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड होता है, इस पर ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड होता है। मतलब जिसका वैलेंसी 3 हो, ऐसा मटेरियल जिसका वैलेंसी कितना है, 3 हो, ठीक है। देखो क्या होता है इवेंचुअली, कि मान लीजिए एक मटेरियल ऐसे, ठीक है, +3 वैलेंसी लेके है, यहाँ सिलिकॉन एटम्स है, +4 वैलेंसी लेके है, +4 वैलेंसी लेके है, इसका पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो 3 ही पेयर बना पाएगा ना, एक तो रुक जाएगा इसका, एक तो नहीं है, यहाँ पे तो यहाँ तो बॉन्ड ही नहीं बना पा रहा है, यहाँ पर तो है ही नहीं इसका पास, इसका पास तो है, इसका पास तो है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ बॉन्ड नहीं बन पाया, या बॉन्ड नहीं बन पाया तो इसको कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन। इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ रहा है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्प्यूरिटी रेशियो क्या होता है। ज़्यादातर इम्प्यूरिटी रेशियो मतलब क्या है, कितने इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे आप सेमीकंडक्टर्स में कि वो डोप हो जाए, डोप सेमीकंडक्टर हो जाए। ज़्यादातर मीडियम में हम लोग देखते हैं इम्प्यूरिटी रेशियो 1:16 ले सकते हैं आप, 1:16 में भी रेशियो होता है, ठीक है। 1:10⁻6 भी होता है, 1:10⁻6 होता है एक्चुअली, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इतना प्योर एटम्स में इतना एक इम्प्योरिटी ऐड हो रहा है। 10⁻6 में फैक्चुअल बात है, तो उसमें थोड़ा डेटा याद नहीं रहता है, मैं रिवाइज चेक किया तो 10⁻6 है, 16 नहीं। तो क्या होता है, इतना प्योर एटम में इतना एक एटम उसका इम्प्योरिटी ऐड होगा, हर समय याद रखिएगा। इसका मतलब ये प्योर एटम का संख्या है, ये इम्प्योरिटी का संख्या है। इम्प्योरिटी 1 है, 10⁻6 कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसमें एक इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं तब हमको इतना हो रहा है। रिसेप्टर इलेक्ट्रॉन ये सब देख लिया, ये ब्रीफिंग था, ठीक है। तो पेंटावेलेंट ट्राइवेलेंट अलग अलग होते हैं,
अलग अलग चीज़ में अलग पी टाइप में अलग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, एन टाइप में अलग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। कहीं आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में है, तो कहीं आप देखोगे कि होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में है। तो अलग अलग चीज़ में अलग अलग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा ये। बट आप एक बार याद कर लीजिए कि जो हम लोग का मैंने आपको बताया ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सा होते हैं। हम लोग गैलियम यूज़ कर सकते हैं, हम लोग एल्युमिनियम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ होते हैं, ठीक है। अब मैं उसको डिटेल में डिस्कस करूँगा पूरा, एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो बेसिकली एक याद रखिएगा कि जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन होता है। मैं अब बता दे रहा हूँ, मैं आपको बाद में उसका बता भी दूंगा रीज़न। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एन टाइप में माइनॉरिटी कौन होगा, जो मेजॉरिटी है, जो अपोजिट में माइनॉरिटी आएगा तो होल्स आ जाएगा माइनॉरिटी में, ठीक है। और वही हम लोग जब देखा जाए इसमें आपका एक्सेप्टर इम्प्योरिटी जो हम लोग जो करते हैं, जो कि हमारा पी टाइप है, उसमें फिर रिवर्स हो जाता है, ठीक है। ये एक ब्रीफ होगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। थैंक यू। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मैं कर दीजिएगा। थैंक यू।